हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, मोजिन बोलता है कि तुम मुझसे अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। कैंग सोचता है कि क्या वाकई ही एक टीनेजर है, मगर मैंने सुना था कि वो बस एक थर्ड क्लास डिसाइपल है। रीज़न है कि वो डेंग फेंग कंट्री को सरवाइव कर सका। वो इतना ताकतवर है कैसे? फिर मोजिन उसको अपनी टेक्निक के साथ अटैक करता है। कैंग सोचता है कि फिर से ये इसकी अजीब टेक्निक। फिर मोजिन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी टांग पकड़कर उसको कराटे लेग हुक देता है, और इसी के साथ वो उसको काफ़ी आसानी से डिफीट कर देता है। मोजिन बोलता है कि तुम्हारे अटैक तो कितने ऑबियस हैं, इससे तो बच्चे भी आसानी से डॉज कर लेंगे। अब मैं जीत चुका हूँ तो तुम अब यहाँ पर दोबारा से तमाशा मत करना। अपने वर्ड्स वापस मत लेना, ऐसे ही याद करना जैसे अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट करते हैं। हाई ग्वांग बोलता है कि मुझे तो इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसने ये काफ़ी क्रेज़ी चीज़ की है और इसको देखकर लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मगर ये कितना फुलिश है। इसने यहाँ पर रहने वाले लोगों पर एक बैड इम्प्रेशन डाला है, वो भी स्टार्ट से। बच्चे, अब तुम क्या करोगे इस सिचुएशन में? फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। कोई बोलता है कि ओ माँ, ये कितना ज़्यादा हैंडसम बंदा है, और ये जो इसकी बॉडी तो देखो, और ये जो इसकी मसल्स हैं इसके कपड़ों में भी सामने नज़र आ रही हैं। वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियाँ मोजिन को घूरने लगती हैं। हैंडसम मैन, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे आज? मोजिन सोचता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैंने एक विग पहनी है। ये सब कुछ शाओलिन टेम्पल की वजह से हुआ है। ये जो मैंने अपना चेहरा चेंज किया इसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई भी ये गैस नहीं कर सकता कि मैं एक मॉन्क हूँ। इस टाइम पीरियड में टायरेंट ब्लेड फैक्शन ने अभी तक पूरी तरह नैनचैंग को कम्प्लीटली कंट्रोल में नहीं लिया था। मुझे उनके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है, नो मैटर वो कितनी भी स्मॉल इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। फिर अचानक मोजिन किसी चीज़ को स्मेल करता है और उसे देखने लगता है। वो सोचता है कि ये तो इन है, मैं भी वहाँ नहीं जा सकता। मुझे वो चीज़ याद रखनी है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और जिसके लिए मैंने अपने चेहरे को चेंज किया है। मुझे टायरेंट ब्लेड फैक्शन को जल्दी ढूंढना है, और मुझे रियो सिल्वा और दूसरे विलन को एक ह्यूज ब्लो देना है। अगर मैं सोचूं तो मशरूम्स और टोफू अभी तक मेरे प्रोटीन का सोर्स थे, और प्रोटीन के लिए काफ़ी मन से मैं यही खा रहा हूँ। नो मोजिन, अपने आप को संभालो। मुझे अपने आप पर फोकस करना है ताकि मैं इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकूं, ना कि मीट। सोचो तुम्हें इस वक्त क्या करना है। अचानक मोजिन के पेट से एक आवाज़ आती है और सारे लोग उसे देखने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग बोलते हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने बादल के गरजने की आवाज़ सुनी है। दूसरा बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये उस यंग मैन के पेट से आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोजिन ने काफ़ी सारी डिशेस को ऑर्डर किया और वो उन सब को मज़े से खा रहा होता है। कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सबसे पहले आपको अपना पेट भरना चाहिए। ये परफेक्ट टाइम है उस मनी को यूज़ करना जो मुझे गिफ्ट के तौर पर मिली है। कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मुझे हाई क्वालिटी प्रोटीन मिला हो। लास्ट टाइम मैंने इसे वॉल फेसिंग पनिशमेंट के दौरान खाया था, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद मुझे दोबारा चांस कब मिले। इसलिए मुझे एडवांस में और ज़्यादा खाना पड़ेगा। मैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि शाओलिन टेम्पल भूखा ना रहे, और मैं आल्सो हेवनली मर्चेंट गिल्ड की मदद भी कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें जो मैं खा रहा हूँ ये तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा हूँ। ये डोंगपो पोर्क है। ग्रैंड मास्टर ने कितना अच्छा टाइम गुजारा इसे खाते हुए। इट स्मेल इज़ फ्रीकिंग गुड। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि तुम दोबारा ज़िंदा हो मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। फिर मोजिन उसे मज़े से खाने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि मोंग हाई गुआन उसे देख रहे होते हैं। फिर मोजिन मोंग हाई गुआन को देखने लगता है और मोंग हाई गुआन मोजिन को देखने लगते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, और मोजिन ये देखकर डरने लगता है। मोजिन ज़ोर से चिल्लाता है कि मोंग हाई गुआन, आप यहाँ पर कैसे? मोंग हाई गुआन बोलते हैं कि मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपने फेलो मोंग को यहाँ पर देखूँगा, और ये जो इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे सामने पड़ी हैं मुझे लगता है कि तुम इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम ही हो जिसने ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग को करप्ट किया है। यही वजह है कि तुम बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो ताकि तुम नैनचंग में ही रहो।
और मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारी उस रेड आंखों के साथ उस बिग स्टूपिड बंदे के पीछे जाते हुए। वेल दैट्स फाइन। मोजिन सोचता है कि अगर मैंने इस सिचुएशन को अच्छी तरह यूज़ किया तो मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी जिससे मैं टायरेंट ब्लेड फैक्शन को ख़त्म कर सकता हूँ। मोंग हाईग्वान बोलते हैं कि जो प्राइज़ मुझे चाहिए जिसके लिए मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकता हूँ, तुम्हें उन सब चीज़ों के लिए पे करना होगा जो मैं ऑर्डर करूँगा। फिर वो काफ़ी सारी शराब की बोतलें मंगवाते हैं और उसे पीने लगते हैं। मोंग हाईग्वान बोलते हैं कि रियो जी ग्वान जो हेवनली मर्चेंट गिल्ड का लीडर है, उसने तुम्हें बताया कि नैनचेंग में एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है जो बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को किडनैप करना और वुमन को किडनैप कर उनको बेचना। इसलिए तुमने अपना चेहरा बदला और यहाँ पर फूड ऑर्डर किया ताकि तुम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सको। क्या यही सब कुछ है? मोजिन बोलता है कि दैट्स राइट। हाईग्वान बोलता है कि तो अच्छा, तो उस ग्रुप का नाम टायरेंट ब्लेड फैक्शन है। मोजिन सोचता है कि ये बस खुद ही पिए जा रहे हैं, मुझे कब पीने देंगे। हाईग्वान बोलता है कि जो भी कुछ तुम बोल रहे हो अगर वो सच है तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद मुझे अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे थे मुझे लगता है कि वो टायरेंट ब्लेड फैक्शन से बिलोंग करते हैं। और जो अजीब चीज़ यह है कि मेरी एनर्जी डिटेक्ट करने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिंस उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मेरी एंटी डीमन बुद्धा एनर्जी देखने के बाद भी मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इंसेन थे। फिर वो जोर से चिल्लाता है कि हे। वेटर आकर बोलता है कि यस सर। हाईग्वान ने सिल्वर नियांग को अपने हाथ में उठाया होता है। मोजिन सोचता है कि ये सिल्वर नियांग, मैंने तो अभी इसे बाहर निकाला था और इसने ये कब ले लिया। मोंग हाईग्वान उस वेटर से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो टायरेंट ब्लेड ग्रुप के बारे में? अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें इस तरह के और भी सिल्वर नियांग दूंगा। फिर हमें एक बहुत बड़ा सा एरिया दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैक डेथ फैक्शन होता है। कोई बोलता है कि मैंने कभी किसी टायरेंट ब्लेड फैक्शन के बारे में नहीं सुना, मगर नैनचेंग में एक नोटोरियस अंडरवर्ल्ड ग्रुप है और ये सारी चीज़ें वो वेटर बोल रहा होता है। मैंने ब्लैक डेथ फैक्शन के बारे में सुना है जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से हैं और यही लोग हैं जो यहाँ पर सारे गलत काम करते हैं। मुझे लगता है कि यही टायरेंट ब्लेड फैक्शन है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। मोजिन बोलता है कि ये वो नहीं है। टायरेंट ब्लेड फैक्शन कोई वीक ग्रुप नहीं है इन थग्स की तरह। ये तो स्कंग यू वान से भी बहुत ज़्यादा वीक है जिससे मैंने कल फाइट की थी। फिर मोंग हाईग्वान एक बंदे को चांटे मारकर उसे उठाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है टायरेंट ब्लेड फैक्शन के बारे में। क्या तुम किसी राइजिंग अंडरवर्ल्ड ग्रुप को जानते हो जो तुम्हारी पोजीशन के लिए खतरा है यहाँ पर, और ऐसे ग्रुप्स जो बाहर से फोर्स ला रहे हैं? और अगर मैंने तुमसे एक ठीक आंसर नहीं सुना तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। हमने एक जगह देखी है जहाँ पर बहुत सारे अनफेमिलियर लोग हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर अंदर गए हैं मगर उनमें से कोई भी नहीं बाहर आया जिंदा। इसीलिए हम उस प्लेस से कभी पंगा नहीं लेते। हाईग्वान बोलता है कि क्या तुम उसकी लोकेशन के बारे में जानते हो? वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हाईग्वान और मोजिन सोचते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया। मोजिन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा अगर हम अकेले जाएं। सबसे पहले हम दूसरे मॉन्क्स को बुलाते हैं, फिर हम सब एक साथ जाते हैं। हाईग्वान बोलते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि हम रीइंफोर्समेंट मंगवाएं? मगर मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि मेरे लोग उन सब के लिए काफ़ी हैं। और हाईग्वान अपने सारे डिसेबल्स को वहाँ पर बुला लेता है। मोजिन ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। मोजिन सोचता है कि जो प्रेजेंस मुझे फील हो रहा था, अच्छा तो वो डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड से था, और वैसे ये हमें कब से फॉलो कर रहे थे। हाईग्वान बोलता है कि जहाँ पर मैं होता हूँ ये वहीं पर अपीयर होते हैं और ये डीमन कल्ट की स्मेल सूंघकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और मुझे लगता है कि हायर अप्स ने मुझे यहाँ पर वैसे ही नहीं बुलाया था। फिर हाईग्वान बोलता है कि क्या तुम सब लोगों ने सुना? डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड मूव आउट। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।